हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। ठीक है, और कल की वीडियो आप सभी ने देखी और बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग फाइनली मोटिवेट हुए, इंस्पायर हुए। मैं अपनी स्टोरी आगे टू आगे कंटिन्यू रखूँगी, डोंट वरी। आप लोगों का जो भी स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके डाउट्स हैं और एग्ज़ाम में बहुत एग्जाइटी, एकदम से ना एकदम लोगों को एग्ज़ाम फोबिया हो जाता है। ठीक है, पेपर से पहले कुछ याद नहीं रहता, वो सारी चीज़ें, और कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को याद करें, क्या जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उससे मतलब दिमाग को मतलब कैसे बूस्टअप करें, मेमोरी पावर वगैरह, जो मैंने अपना मतलब किया है। बिकॉज अब बहुत सारे बच्चे हैं जो ये एज है पूरी 28-29 साल जो हम लोगों की एज है। ठीक है, कई बच्चे जो 23-24 साल वाले हैं उनका तो पढ़ाई में मन लगता है, लेकिन जो वर्किंग वाले बच्चे हैं जैसे मैं, ठीक है, उनका एकदम से पढ़ाई में इंटरेस्ट लगाना कैसे क्या सारी चीज़ें थी। और स्पेशली ये कि कई बच्चे तो हड़बड़ाहट में आते हुए क्वेश्चंस गलत करके आ जाते हैं, उस चीज़ को कैसे टैकल करना है मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताऊँगी, अपनी खुद की स्टोरी। ठीक है, मैंने कैसे क्या सारी चीज़ों पर अपना, जिसको कहते हैं ना, विजय हासिल की है। ठीक है, अपने फियर्स पे, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगी। और आज है विजयदशमी, दशहरा, तो हैप्पी दशहरा सभी को। शुभ विजयदशमी की अनेकों अनेक बधाइयाँ आप सभी को, आपके स्नेहिल परिवार को। माता रानी एवं प्रभु श्री राम जी करें कि हम सब के जीवन में तरक्कियों के नए आसार खुलें, हम सब लोग खूब तरक्की करें, खूब खुश रहें। ठीक है, और इस बार आरओ का एग्ज़ाम बढ़िया से क्लियर करके सब साथ में यूपी सचिवालय में मिले। ठीक है, आरओ ऑफिसर बन के, मेरी तो यही प्रार्थना है भगवान जी से। मेरा गला फिर से हो गया है लग ही रहा होगा, बट इतना है कि आवाज़ आपको मिल जाए, 2-3 दिन में फिर ठीक हो जाएगा। जो न्यूरोलॉजिकल मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है, उसी की वजह से है ये चीज़, बट ओके, आवाज़ तो जा ही रही होगी आप लोगों को, आई होप। ठीक है, तो आज का वीडियो है पेट वाले बच्चों के लिए। तो पेट वाले बच्चे आप सभी जितने भी हैं जो भी अपीयर कर रहे हैं, अच्छा कोई अब ये मत बोल देना कि मैम आप खुद भी तो बच्चे हो, हमें बच्चा बोल रहे हो। बच्चे इन द सेंस जिसको कहते हैं ना कि एज अ कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए, आपको बूढ़े तो नहीं बोल दूंगी ना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को बच्चे ही बोला जाता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ उस चीज़ पे मत लीजिएगा। ठीक है ना, तो हाँ, कई लोगों से तो मैं बड़ी हूँ। अब भाई जो 23-24 साल के होंगे उनसे तो मैं बड़ी ही हूँ, कई लोगों से मैं छोटी भी हूँ, ऑब्वियसली बात है। अब जो भी मतलब 32-33 साल इन सब से होंगे उनसे तो मैं छोटी ही हूँ। ठीक है, बट हाँ, बच्चे जस्ट लाइक अ कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए है, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। ठीक है, तो आप सभी जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पेट का पेपर दे रहे हैं, आज हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5 बातों पर डिस्कशन करेंगे फटाफट से। और हाँ, टेस्ट सीरीज़ अगर आप चाह रहे हैं कि मैं एक लाइव सेशन में टेस्ट सीरीज़ करवा दूँ एक, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक लाइव सेशन करवा दूंगी। कल सुबह 9 बजे का रखते हैं लाइव सेशन, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एम सिविल सर्विसेज _DM साहिबा, ये यूज़र नेम है, नहीं तो एम सिविल सर्विसेज आप सर्च करें टेलीग्राम में, आपको ये यूट्यूब वाली DP मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, फाइनली 1000 वहाँ पे लोग जुड़ चुके हैं, और हमारा जो डिस्कशन है ग्रुप, उसमें भी मेंबर्स हैं अराउंड 200 समथिंग, वहाँ डिस्कशन चलती है, तो आप प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट हाँ, फालतू डिस्कशन नहीं करनी है, फालतू डिस्कशन करेंगे तो मैं स्ट्रिक्टली बंद कर देती हूँ। ठीक है, ये सबको पता है। ओके, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। चलिए आते हैं उस पर। जो पेट का पेपर है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आप हड़बड़ाइएगा मत। ठीक है ना, पेपर का पैटर्न आपको पता है, टेस्ट सीरीज़ आप लगाते आ रहे हैं, अब आपको पता लग गया होगा कि आप किस लेवल पे हैं। ठीक है, सारी चीज़ें, तो आपको ये देखना है कि अभी आप जिस लेवल पे हैं ना, अगर आप ज़्यादा टेंशन और एंग्जाइटी लेंगे तो कहीं उस लेवल से नीचे ना गिर जाएं, ये भी होता है। ठीक है, लाइक मेरी कज़न भी दे रही है, छोटी बहन, ठीक है, फर्स्ट कज़न, तो उसका भी यही प्रॉब्लम है कि वो टेंशन बहुत लेती है, उसको इतना टेंशन लेती है कि पढ़ी हुई चीज़ भी उसको लगता है कि उसको नहीं आएगी, वो भूल जाएगी। ठीक है, तो उसको लगता है कि पढ़ी हुई चीज़ भी वो भूल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ एटलीस्ट। ठीक है ना, इतनी टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ी टेंशन लेना ज़रूरी है, बट इतनी नहीं कि आप पढ़ी हुई चीज़ें भूल जाएं। ठीक है, तो अभी लास्ट मिनट मोमेंट पे आपको कुछ नहीं करना है, बस 1-2 टेस्ट सीरीज़ लगाइए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करिए। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या आता है, सबसे पहले तो करंट अफेयर्स, और कुछ नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। और अगर आप रीजनिंग में वीक हैं तो रीजनिंग। ठीक है, करंट अफेयर्स में क्या चीज़ें करनी है, करंट अफेयर्स में सिर्फ और सिर्फ करंट इवेंट्स आएंगे, कोई पेट का पेपर इतना मुश्किल नहीं आता है, मैं पहले ही बता दूँ। पेट का पेपर आराम से जाता है, कोई दिक्कत इतनी वाली बात नहीं है, आरओ का लेवल नहीं है, PCS का लेवल नहीं है। ठीक है, पेट का ही लेवल है। तो आप ये सोचिए कि आपसे आसपास बैठने वाले भी ज़्यादा 30 मार्क का नहीं है, बस आपको उनसे आगे निकलना है। तो उनसे आगे निकलने में मदद करेंगे यही 2 सेक्शन, करंट अफेयर्स और रीजनिंग, क्योंकि GS जो है वो सबका कॉमन रहता है। ओके, GS सबका कॉमन रहेगा। करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे पहला जो मेन फोकस रहना चाहिए वो स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स में अब की बार जो एशियन गेम्स हुए हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया जिसको कहते हैं
तो एशियन गेम्स में बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है, ठीक है, कितने मेडल्स रहे और इतने साल बाद इतना बेहतरीन प्रदर्शन, मतलब रिकॉर्ड कायम हो गया, 100 से ऊपर मेडल्स आ गए। ऐसे ऐसे इवेंट्स जिसमें कभी सुना ही नहीं कि भारत भी कंटेंट करेगा, जस्ट लाइक घुड़सवारी इक्वेस्ट्रियन, उसमें गोल्ड आया। आदित्य अशोक जो आपकी गोल्फर हैं, उनका सिल्वर मेडल आया, ठीक है। तो ये पहली चीज़ है जो फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट हुई हैं। रोइंग हुआ, कैनोइंग हुआ स्पोर्ट, क्रिकेट में गोल्ड मेडल आया है वुमेन और मेन में। तो कैप्टन कौन थे, वुमेन टीम की कैप्टन कौन है, मेन टीम के कैप्टन कौन है, हॉकी में बेहतरीन प्रदर्शन रहा, वो सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका स्क्वाश में मेंस टीम के पूछ सकते हैं कि भाई मेंस टीम किसके अंडर थी लीडरशिप में, या मतलब जो 4 लोग थे उनका नाम बताइए। एच.एस. प्रणॉय जी ने सिल्वर मेडल जीता, कितने साल बाद ये फीट हुई, आफ्टर सैयद मोदी जी 1986 के अराउंड उन्होंने जीता था ब्रॉन्ज। उसके बाद अभी एच.एस. प्रणॉय जी ने फिर मतलब ब्रॉन्ज ही जीता है, सो सॉरी सिल्वर बोल दिया मैंने, ब्रॉन्ज जीता है उन्होंने फिर से, वो चीज़ हो गई। सिल्वर मेडल बैडमिंटन मेंस टीम इवेंट में आया है, और गोल्ड मेडल आया है सात्विक जी और रंकी रेड्डी जी ने लिया है, ठीक है। चीसाई उनकी जोड़ी का फेमस नाम है, गोल्ड मेडल लिया है उन्होंने मेंस डबल्स में। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है बिल्कुल, ठीक है। और ब्रॉन्ज आया है टेबल टेनिस में, जो हमारी मुखर्जी सिस्टर्स नाम से फेमस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब, ठीक है। ये पढ़नी है, स्पोर्ट्स हो गया। फिर उसके बाद है इंपॉर्टेंट समिट्स, जैसे G20 हुआ, उसकी थीम क्या है, ठीक है। और उसके बाद ये पहली बार हुआ G20 इंडिया में हो रहा है। फिर कहाँ हुआ, भारत मंडपम में। भारत मंडपम का आर्किटेक्चर क्या है, किसने बनाया है, किस थीम पे बनाया है। लोकसभा राज्यसभा जो अभी नया विस्टाडोम पार्लियामेंट बना है, उसकी थीम क्या है, क्यों बनाई गई, लोकसभा की थीम क्या है, पिकॉक थीम कहाँ पे है, कौन से हाउस में है, अपर हाउस में है कि लोअर हाउस में है, नया जो स्ट्रक्चर बना है लोकसभा का वो, फिर नारी शक्ति अधिनियम जो बिल पास हुआ है वो, फिर इंडियन पीनल कोड जो वगैरह चेंज कर दिया है ना, IPC वगैरह सब चेंज कर दिया है, बुक एंड एविडेंस एक्ट भी चेंज कर दिया है, नागरिक संहिता, ये सारी चीज़ें ला दी हैं, उसमें क्या क्या नए कानून ऐड हुए हैं वो सब आपको पढ़ना है। फिर नई अपॉइंटमेंट्स जो हुई हैं अराउंड द वर्ल्ड एंड इवन इन इंडिया, कोई गवर्नर अगर चेंज हुए हैं, ठीक है, नए नए चीफ मिनिस्टर जो नए नए इलेक्शंस होके हटे हैं हर जगह, वो और अपकमिंग इलेक्शंस वो आपको कवर करना है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं प्राइम मिनिस्टर्स, ये सब आपको देखना है। कौन से नंबर के लोकसभा स्पीकर हैं, ओम बिरला जी या जो भी हैं बाकी सारे, आज कौन से नंबर की प्रेसिडेंट हैं, कौन से नंबर के मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, नीति आयोग का सब कुछ आपको पढ़ना है, फाइनेंस कमीशन पढ़ना है, 5 ईयर प्लान पढ़ लेने हैं, ठीक है। और करंट से रिलेटेड, यूपी से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें देखनी हैं। ये यूपी इन्वेस्टर्स समिट हुआ था, वो हरदोई और लखनऊ में जो आपका पार्क एक स्टार्ट हो रहा है, टेक्सटाइल पार्क, वो आपको पढ़ना है। इसी तरीके से गंगा एक्सप्रेसवे के अराउंड जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर जो भी डेवलप हो रहा है, वो सारी चीज़ें, कितने हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो गए, यूपी नंबर 1 स्टेट है कि इतने ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, कितने नंबर हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जी का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वो उसके ऊपर क्वेश्चंस आने के आसार हैं पूरे तरीके से कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर बन रहा है तो कौन किसके अंडर है, ये सारी चीज़ें। हेरिटेज से रामायण सर्किट ट्रेन स्टार्ट हुई है, और वो सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हो रही है, क्या ख़त्म हो रही है, कौन से नए हाईवे के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, RRTS कॉरिडोर जो स्टार्ट हुआ है दिल्ली से मेरठ का, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स या पेट के एग्जाम तक लाइक 5 से 10 मिनट की वीडियो में मैं करवा दिया करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो सुबह 9 बजे आपको मिल जाया करेगा, ठीक है। और लाइव अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो मैं कल के उसमें करवाती हूँ। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने धैर्य को खोना मत, ठीक है। पेपर में, पेपर जैसा भी है, अगर टफ आया तो वो सबके लिए टफ होगा, ये बात समझ लेना। ये अपना हड़बड़ाना नहीं, हाय हाय मैं क्या करूँ, मैंने तो कितना टफ पेपर आया, मेरे तो ऐसे नहीं, ऐसे हाथ पाँव फूलने लगे तो आती हुई चीज़ भी भूल ही जाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है। रीजनिंग में आपको क्या टॉपिक्स कर लेने हैं, अच्छे से एनालिटिकल रीजनिंग कर लेनी है। रीजनिंग में अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए, रीजनिंग का मैं एक वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। रीजनिंग मेरी टचवुड बहुत अच्छी है, रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश तीनों, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा आपको कैसे, अगर रीजनिंग में कुछ डाउट हो तो बताइएगा, नहीं तो रीजनिंग में आपको एनालिटिकल रीजनिंग अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिएगा, लॉजिकल LR, एनालिटिकल रीजनिंग AR अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा उसमें कुछ इधर घुसपुच कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो सारी चीज़ें आप अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा। बाकी GS VS तो सबका ही उतना कॉमन ही है, वो उसमें कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। कोई और डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंटर चेंज हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि उस दिन मैच है और प्रशासन ने मैच की ज़्यादा प्रायोरिटी कर दी है ना, एग्ज़ाम से ज़्यादा, तो उन्होंने क्या किया है, क्या ही बोल सकते हैं, खैर जो भी है, एक कहते हैं सामंजस्य बिठाती है गवर्नमेंट, तो ठीक भी है किसी तरीके से कि बच्चों का टाइम ना वेस्ट हो, तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया सेंटर्स, क्योंकि भीड़ बहुत आनी है ना, हमें हमेशा पॉजिटिव पहलू को देखना चाहिए, राइट। तो ये अच्छा किया प्रशासन ने कि शिफ्ट कर दिए हैं सेंटर्स। अराउंड 76 डिस्ट्रिक्ट्स के जो सेंटर्स थे
अराउंड जो 76 डिस्ट्रिक्ट्स थे ना, उनके सेंटर्स आसपास की 50 डिस्ट्रिक्ट्स में शिफ्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये प्लीज़ ध्यान दे लीजिएगा, अपना ज़रूर जाके वेबसाइट चेक कर लीजिए, कहीं आपका सेंटर तो चेंज नहीं हुआ है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपना सेंटर ध्यान से देख के जाइएगा, जो मैंने अभी बताया। और 5वां पॉइंट ये, दिमाग एकदम शांत रख के कि अभी आरओ का नहीं देखना है, पेट का देखना है, अगर पेट का पेपर है, क्योंकि एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, ठीक है। एक टाइम पे एक ही चीज़ साधनी चाहिए, सारी चीज़ें नहीं साधनी चाहिए। अभी पेट का दीजिए, फिर नवंबर से आप आरओ के लिए जुटिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नवंबर से भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं आरओ की। पेट के लिए भी ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे होंगे, पढ़ रहे हैं तो आपका अच्छे से हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। प्लीज़ दिमाग में कोई भी बोझ मत लीजिएगा, एवरीथिंग विल बी डन स्मूथली, परफेक्टली बाय यू। ओनली यू हैव टू कीप in yourself what is the main key, self confidence, okay। if you are going to have self confidence inbuilt into you, nobody can defeat you, ठीक है। ये आप समझ के चलिए, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप विजय ज़रूर हासिल करेंगे, ओके। चलिए, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए, करंट अफेयर्स के क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है पेट के पेपर की, वो मैंने बता दी। करंट अफेयर्स अगर आप चाहते हैं कि मैं रिवाइज़ करवा दूँ फटाफट, मतलब आपकी ये वीडियोस डाल दूंगी मैं। अगर लॉन्ग वीडियो चाहिए लाइक 40 से 50 मिनट की, उसमें सारा करंट अफेयर्स करवा दूँ पिछले 6 महीने का, वो बता देना, वैसा करवा दूंगी। नहीं तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, अपॉइंटमेंट्स हो गई, ठीक है, और जितने सबमिट्स हुए, क्या हुई, क्या थीम है, क्या नहीं, वैसे अगर शॉर्ट वीडियोज़ चाहिए 5-10 मिनट के तो बता दीजिएगा, वैसा मैं कर दूंगी। जैसा भी चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। टेस्ट सीरीज़ इफ़ यू वांट कि मैं कोई एक टेस्ट, मतलब फुल लेंथ टेस्ट लगवा दूँ लाइव आके, तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, आज ही बता दीजिएगा, क्योंकि उस हिसाब से करना होगा। टाइम क्योंकि ज़्यादा बचा नहीं है, आज 24 तारीख है, 29 को पेपर है, ठीक है। तो प्लीज़ उस हिसाब से मुझे बताइएगा। चलिए फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मोटिवेशन वाली सीरीज़ पूरी जारी रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों को बहुत मोटिवेशन मिली है, कल आप लोगों की बहुत अप्रिसिएशन है, बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि मैम प्लीज़ इस मोटिवेशन सीरीज़ को कंटिन्यू रखिएगा, प्लीज़ बताइएगा कि पढ़ाई में कंसंट्रेशन कैसे ना टूटे। बहुत चीज़ें मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं, पढ़ाई में कंसंट्रेशन कैसे ना टूटे, कैसे लेट सीटिंग करें मैम, घर का एनवायरनमेंट सही है कि लाइब्रेरी में ही जाके पढ़ना ठीक है, और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ कौन सी लगाएं, टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स कम आ रहे हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, हम क्या करें। फिर उसके बाद पेपर देते आ रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, फिर ऐसा फील होता है कि फेल ही हो गए, कहीं कुछ हम कर नहीं सकते, ठीक है। फिर उसके बाद ये चीज़ है कि मैम जीएस को एट ए स्ट्रेच एक सेटिंग में क्या हम ख़त्म कर सकते हैं कोई भी टॉपिक। करंट अफेयर्स को हमें न्यूज़पेपर से कैसे लिंक करके पढ़ना है, न्यूज़पेपर पे कितना घंटे देना है, करंट अफेयर्स में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चन भी नहीं आते, हमें कैसे वो सेलेक्ट करना है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैम, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन, सेंसस, ये सारी चीज़ें जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, इनमें से क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें तो ये मैं सब बताऊंगी आपको, ठीक है। 1 by 1 आई विल बी कवरिंग इट ऑल। मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, जैसे मैंने दिया मेरा एक्सपीरियंस, और प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी 2024 की रहने वाली चाहिए, आपको इसी वीक सब मिल जाएगी, ठीक है। बस आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। अभी के लिए मैं अभी सारी चीज़ें आपको 1 by 1 प्रोवाइड करवाऊंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो है हिंदी के भी टॉपिक्स में एक एक करके कवर करवाऊंगी, आरओ के लिए जो इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए जैसे पेट बच्चों का है ना, पेट के बच्चों को, उनका मैं बताऊँ, उनको तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एंग्जाइटी इशूज़ इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं बताऊँगी थोड़ा योगा करने का तरीका जो कंसंट्रेशन बढ़ाता है, ठीक है। थोड़ा आप अपना एक्सरसाइज कैसे अपना पुटअप करें, अपना डेली रूटीन कैसे स्टार्ट करें, जिससे मेरे को फ़ायदा हुआ तो आपको भी डेफिनेटली फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ और हैप्पी दशहरा। प्लीज़ अपनी सब दशहरा अगर मनाएं तो रावण की फ़ोटोज़ ज़रूर टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दीजिएगा। आज की खुली छूट है, ठीक है, डिस्कशन ग्रुप में। आई विल बी सो हैप्पी टू सी ऑल ऑफ़ यू हैप्पी टुडे, ठीक है। और हाँ, शॉर्ट वीडियो मैंने आज एक डाली थी सुबह 8 बजे, प्लीज़ जाके वो देख लीजिएगा। आई होप वो आप लोगों के चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान ज़रूर लेके आएगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।